नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय वाला पाठ है बच्चों, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। तो प्रश्नावली 8.2 के पहले नंबर क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ लिखा पहला नंबर में साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। 5वें नंबर तक का क्वेश्चन है पहले नंबर में। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पास ये बताइए साइन 60 का मान बच्चों। तो साइन 60 का मान रहता है बच्चों √3/2। यहाँ हमने लिख दिया √3/2। यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा बच्चों। कॉस 30 का मान √3/2 होता है बच्चों, तो ये √3/2 लिख दिए। प्लस साइन 30 का मान रहता है बच्चों 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। इस तरह से ये मान आपको याद होने चाहिए बच्चों, जिससे आप स्पीड गति से लिख सकें। अभी बताइए यहाँ से √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। और यहाँ 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, 2 दूनी 4। इस तरह से बच्चों अब यहाँ 4 4 का यदि आप लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब ऊपर की संख्या सेम उतर आएगी। 3 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 4/4 इस तरह से। अब आप 4 में 4 का भाग करेंगे यदि तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 बच्चों। तो देखेंगे यहाँ 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पास बच्चों 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पास 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस 30 का मान बच्चों, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर चढ़ा बच्चों तो हम यहाँ पास क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह से होल स्क्वायर हमने कर दिया। माइनस तो माइनस साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 60 का भी मान होता है √3/2। यहाँ होल स्क्वायर चढ़ा तो होल स्क्वायर चढ़ा दिए। अब यहाँ पास देखिए जरा, ये प्लस का √3/2 सेम पोजीशन या माइनस का √3/2 सेम पोजीशन, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पास हमारे पास क्या बचता है, 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का आएगा बच्चों। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश, इसका मान निकालना है बच्चों। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉस 45 का मान बच्चों, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बच्चों, इस तरह से, बटे सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान रहता है 2/√3। तो यहाँ हम लिख दिए 2/√3 बच्चों। प्लस तो प्लस कॉसेक 30 का मान बच्चों, तो कॉसेक 30 का मान होता है बच्चों कितना होता है, 2 लिख दिए। अब देखेंगे आगे यहाँ पास 1/√2 लिखा है, 1/√2 लिख दिए बच्चों। संपूर्ण बटे, यहाँ से ये बताइए कि इसके बटे कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। √3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, √3 आएगा बच्चों, ये √3 लिख दिए। √3 में √3 से भाग करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 1 का ऊपर गुणा कर दो, 2 1 कम 2, प्लस √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 होगा, तो यहाँ बन जाएगा 2√3 बच्चों, इस तरह से। अब देखिए बटे 2 बटे है तो हम क्या करेंगे, 1/√2। अब इसको बटे से हम गुणे में परिवर्तन कर दिए तो नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे हो जाएगा। तो √3 ऊपर आ गया और ए वाला मान कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ से
यदि मान लीजिए हम इसका गुणा कर देते हैं, तो कर लीजिए, गुणा कर लीजिए बच्चों। √3 एक कम √3 बन जाएगा। इसका गुणा अंदर करेंगे यदि मान लीजिए, तो दोनों से होगा बच्चों गुणा, इन दोनों से गुणा रहेगा ना, इसका इन दोनों से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस, तो प्लस, अब √2 का गुणा √3 से करेंगे, देखिए 2 है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 2 एक कम 2, और √2 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से आप देखिए जरा, हर में आपको एक अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर बच्चों, तो चलिए हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ से बनेगी √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 बच्चों। अब देखिए इसका आप ऊपर नीचे, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि आप नीचे वाली संख्या मतलब हर वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिएगा, यदि माइनस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। तो 2√2 प्लस, तो प्लस है ना बच्चों, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, ये माइनस हमने कर दिया, 2√6 बच्चों, बटे में यहाँ पास वही चीज़ 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे √3 का गुणा अब इन दोनों से करेंगे अपन, तो करें बच्चों, तो √3 का गुणा 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2√6 बन जाएगा, माइनस √3 का गुणा इससे करेंगे बच्चों, तो 2√6 तिरिक 18 आ जाएगा, बटे में इसको देखिए जरा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ से बन जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, इस तरह से बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² माइनस b² का सूत्र लगा दिया हमने। तो 2√6 माइनस 2, इसको बाहर निकाल लो बच्चों आप, 18 बाहर निकल आएगा, 3 तिकाई 9 दून 18, मतलब यहाँ आ जाएगा 3√2 बच्चों, इस तरह से, बटे में 2 दूनी 4, इसको यदि हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार गुणा करेंगे ना बच्चों, तो 2 दूनी 4 और √6 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे, यहाँ से 2√6 लिखा हुआ है, तो 2√6 लिख दिए, 3 दूनी 6√2 बन जाएगा। अब बटे में आ जाएगा, यहाँ पास 8 माइनस 24 लिखा हुआ बच्चों, तो 24 में आप 8 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा बच्चों 16, वो भी माइनस का, हाँ आपके पास यहाँ बचेगा माइनस का 16, तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास आप थोड़ा, तो देखिए थोड़ा यहाँ पास आगे, यहाँ पास हम कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं बच्चों 2, तो 2 कॉमन कर लो, अभी इसको घटा लो आगे थोड़ा सा, माइनस 16 बचेगा बच्चों। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लिए, तो अंदर बचा √6 बच्चों, और यहाँ पास माइनस का क्या बचेगा बच्चों, 2 3 6, 3√2 बचा। अब देखिए ये माइनस 16 लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पास क्या लिखा हुआ, माइनस 16, इसको काट दो बच्चों, 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16 ऐसे आएगा बच्चों। तो इस जो माइनस बचा हुआ है, तो इस माइनस को हम ऊपर पहुंचा देते हैं, इस माइनस को कहाँ पहुंचा देते हैं, ऊपर, तो माइनस √6 माइनस 3√2 बटे में 8 बच्चों। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, माइनस को अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ए प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, और ये कहे का हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसको आगे लिख देते हैं,
3√2, 3√2 बच्चों। इसको हमने आगे लिख दिया, अब इसको पीछे लिख दिया क्योंकि ये माइनस का बन गया। अब बटे में क्या है 8 बच्चों, इस तरह से, ठीक ना। और इस तरह से हमारा ये कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा बच्चों। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमें चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया बच्चों साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपान में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस क्वाट 45 अंश बच्चों। तो चलिए हम इससे हल करते हैं। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/2, 1/2। टेन 45 का मान तो पता है हमें 1 होता है, माइनस फिर कॉसेक 60 का मान बच्चों बताइए जल्दी से। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 बच्चों, ये लिख दिए 2/√3। कॉसेक 60 का मान 2/√3 ही होता है, सही बच्चों, ठीक है। बटे में सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना रहता है 2/√3 बच्चों, 2/√3 प्लस तो प्लस कॉस 60 का मान बच्चों, कॉस 60 का मान तो याद होगा आप लोगों को 1/2, फिर प्लस क्वाट 45 का भी मान पता होगा, 1 टेन 45 क्वाट 45 1 होता है ना, 1 कर दिए। अब सोचिए जरा, यदि हम बोल दें कि इसके बटे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, और इसके भी बटे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो 2 1√3 का यदि आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा बच्चों। इस तरह से 2√3 में आप क्या कीजिए 2 से भाग कीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा, तो √3 को ऊपर गुणा करो, √3 एक कम, √3 प्लस 2√3 में 1 से भाग करेंगे 1 से भाग करेंगे बच्चों तो वही पूरा आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 2√3 बन जाएगा, माइनस 2√3 में √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 दूनी 4। इस तरह से बच्चों फिर संपूर्ण बटे करेंगे। अब नीचे वाले का कर लो बच्चों इसी तरह से, √3 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 हाँ बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो 2√3 आ जाएगा, ये 2√3 कर दिए। अब 2√3 में आप √3 से भाग करो बच्चों, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 में आप इस 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो √3 कम, √3 आ जाएगा बच्चों, प्लस तो प्लस 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो सर पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये उतना ही पूरा आ जाएगा, 2√3 आएगा, 2√3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2√3 बन जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब देखिए इसको यहाँ पास समझिए अच्छी तरह से, 2√3 1√3 कितने √3 हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे बच्चों। ये वाला क्या लिखा हुआ है 1√3 2√3 कितने √3 3√3, ये हो गया, -4 तो -4 बटे में क्या लिखा हुआ है 2√3 बच्चों। अब एक काम करो, इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लो और गुणा का निशान लगा लो, ये ऊपर नीचे लिखा था तो ऊपर चला जाएगा, 2√3 बन जाएगा बच्चों। बटे में देखिए 4 लिखा तो हमने 4 लिख दिया, √3 2√3 1√3 2√3 कितने √3 हो जाएगा बच्चों 3√3, ऐसा हो जाएगा। अब ये बताइए देखिए सेम पोजीशन तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बच्चों। अब एक काम और करो, यहाँ पास 3√3 लिखा है अब -4 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आप नीचे वाले को भी इसी के जैसे बना लो, आगे हम लिखे देते हैं 3√3 बच्चों, क्या लिखे देते हैं 3√3, और इसको बाद में लिखे देते हैं +4, इस तरह से बच्चों। अब देखिए लेकिन यहाँ नीचे जो है आपको √3 नजर आता है, तो एक काम कीजिए आगे आप हर का परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर
हर का परिमीकरण करने पर बच्चों, तो हर का परिमीकरण करते हैं यदि, तो देखेंगे यहाँ से 3√3 - 4, यहाँ भी 3√3 + 4 बच्चों। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर सेम का सेम उतार देना है, लेकिन प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3√3 - 4, देखो ना प्लस लिखा हुआ था, हमने कर दिया माइनस। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे भी कर लेंगे इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब यहाँ बच्चों 3√3 का गुणा, आगे आप 3√3 से कर लीजिए, आगे हम इसका गुणा इस पूरे से करेंगे बच्चों, फिर -4 का गुणा पूरे से करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 3√3 का गुणा 3√3 से करेंगे तो 3 तिकाई 9, ये √3 मिलकर के 3 बनेगा, तो 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3√3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 4 × 12, 12√3 आ जाएगा। ठीक, अब -4 की बारी, तो -4 का गुणा इससे करेंगे तो -4 × 12√3 आ जाएगा बच्चों। अब 4 का गुणा -4 से करेंगे, -4 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 हो जाएगा। बटे यहाँ देखिए a + b, a - b बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा 3√3, मतलब a² - b² बन जाएगा बच्चों। तो a² - b² इस तरह से। अब देखिए आगे, यहाँ से 27 और 16 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हाथ से 1, 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा बच्चों। और ये माइनस का 12√3, अब माइनस का 12√3 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24√3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आ गया 43 - 24√3। अब इसको भी हल करो बच्चों, 2 बार यदि किया जाए तो 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27 बन जाएगा। यहाँ 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों। तो 43 - 24√3 बटे में 7 में 6 जाएगा तो 1 और 2 में 1 जाएगा तो 1। इस तरह से देखिए बच्चों, अब हर में करनी अड़नी नजर नहीं आता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5 cos² 60 अंश प्लस 4 sec² 30 अंश -10 स्क्वायर 45 अंश बटे में sin² 30 अंश प्लस cos² 30 अंश बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पास 5 cos² 60 लिखा है बच्चों, तो cos 60 का मान कितना रहेगा बच्चों, तो cos 60 का मान रहता है बच्चों √3/2। नहीं, cos 60 का मान होता है 1/2, जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है। sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का भी मान होगा 1/2। तो यहां हम लिख लेते हैं बच्चों, देखेंगे आप 5 गुणे cos 60 का मान क्या बताया गया 1/2, तो ये लिख दिया गया 1/2 प्लस तो प्लस 4 गुणे sec 30 का मान बच्चों, तो sec 30 का मान रहता है 2/√3 बच्चों, 2/√3। एक काम कीजिए, अभी यहाँ होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लीजिए बच्चों, होल स्क्वायर। 4 गुणे sec 30 का मान 2/√3, ये हमने लिख दिया 2/√3 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस 10 45 मतलब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दिए बच्चों, बटे में sin² 30 अंश प्लस cos² 30 अंश, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस cos 30 का मान बच्चों √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब देखेंगे आगे, यहां पास 5 लिखा है तो 5 लिख दिए,
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 गुड़ी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बटे में इसको हल करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा बच्चों, 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, और यहाँ पास 2 दूनी 4 बन जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से 5 कम 5 बटे 4, 4 चौको 16 बटे 3 आ जाएगा, माइनस 1 बच्चों। देखिए 5 कम 5 तो 5 बटे 4 लिख दिए, 4 चौको 16 तो 16 बटे 3 तो 16 बटे 3 बन जाएगा, माइनस 1 तो माइनस 1, संपूर्ण बटे 4, 4 का लघुत्तम 4 आएगा बच्चों, ऊपर की संख्या सेम आ जाएगी, ये उतार दिए। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 4 3 1 का लघुत्तम लेंगे आप यदि तो 4 तय 12 आएगा, 12 में आप 4 से भाग करो, 4 तय 12, 3 आया बच्चों, 3 को ऊपर गुणा कर दो, 3 पचे 15 प्लस 12 में 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 4 आया तो 16 चौको 64 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस तो माइनस 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12, 12 1 कम 12 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से संपूर्ण बटे बच्चों, ये संपूर्ण बटे कर दिए, 3 1 4 और 4 बटे 4 बच्चों, ये 4 बटे 4 तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा बच्चों। तो मतलब हमारे पास अब कितना आएगा देखेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 15 और 64 जोड़ दो इसको जरा, तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 और 1 बटे 1 ये जो था इसको हम काटेंगे तो 1 बटे 1 आएगा, तो उसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर चीज़ के बटे 1 बना ही रहता है। अब यहाँ पास आप क्या कीजिए बच्चों, इसको घटा लीजिए जरा, यहाँ पास 9 में 2 चला जाएगा बच्चों 7 बचेगा, और 7 में 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 67 बटे 12 आ गया इस तरह से। तो और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है बच्चों, तो हम इसको हल करेंगे और हल करके आपको आंसर बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हल करते हैं, देखते हैं जौन सा मान आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम मान बता देंगे यहाँ पास। तो चलिए देखेंगे दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पास दूसरे के पहले नंबर में लिखा हुआ बच्चों 2 10 30 अपान 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है ना। तो देखेंगे 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया, इंटू 10 30 का मान बच्चों, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 संपूर्ण बटे 1 + 10 30 का मान आपने कितना बताया 1/√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखेंगे आगे 2 एकम 2/√3 बच्चों संपूर्ण बटे 1 + यहाँ पास इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 2/√3 यहाँ पास इसके बटे कुछ नहीं बच्चों तो 1 मान सकते हैं, तो संपूर्ण बटे 3 1 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। अब यहाँ पास 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे आगे 2/√3 2/√3 गुणे 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/3 तो इसका उल्टा होने पर 3/4 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां से बताइए 2/√3 है बच्चों, इसको यदि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा इस तरह से, 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा, इसको हम √3 लिख सकते हैं 2 बार क्या, ठीक है। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब इस 3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे में क्या लिखा हुआ है √3 × 2, √3 × 2, 1 √3 से 1 √3 उड़ जाएगा, यहाँ बचा √3/2 बच्चों। लेकिन
अब हमें ऐसा तो नहीं दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि किसका मान, मतलब हमें दिया गया पहले नंबर में ए नंबर में साइन 60, फिर कॉस 60, टेन 60, साइन 30। तो आपको ये बताना है कि √3/2 जो मान होता है वो किसका मान होता है बच्चों, ठीक है ना। तो √3/2 किसका मान होता है, क्या साइन 60 का मान होता है, ये नंबर में दिया गया है। तो हाँ, साइन 60 का मान तो होता है √3/2। फिर बी में कॉस 60 दिया गया है, तो क्या कॉस 60 का मान 1/2 √3/2 होता है, 1/2 होता है उसका मान। तो बी नंबर गलत हो जाएगा। टेन 60 चेक करेंगे तो टेन 60 का मान √3 होता है, इतना तो नहीं होता है, तो वो भी गलत हो जाएगा। डी नंबर साइन 30 दिया है, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है बच्चों। इसका मतलब ए नंबर क्या है, सही है। तो यहाँ पास ये जो मान होता है √3/2, ये किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। और साइन 60 कौन से नंबर में लिखा हुआ बच्चों, ए नंबर में लिखा हुआ है। हमारा ए नंबर क्या है बच्चों, सही ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से बच्चों, तो दूसरा नंबर देखिए, तो हमें यहाँ दिया गया है दूसरे नंबर में 1 - 10² 45 अपान 1 + 10² 45 बच्चों। तो देखेंगे यहाँ से, ये बताइए 1 तो 1, 10 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 + 10² 45, मतलब 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर ये कर दिए। अब बराबर करके करते हैं यदि, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पास 0 हो जाएगा, यहाँ पास 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो 0 में बच्चों 2 का भाग करेंगे तो 2 शून्यम 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए जरा आप अपने किताब में चेक कीजिए कि क्या 0 दिया गया बच्चों आपको। तो हाँ, हमें 0 तो दिया गया बच्चों। कौन से नंबर में दिया गया है, डी नंबर में। तो हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों कि डी नंबर आंसर सही है। तो कौन सा नंबर हमारा सही हो जाएगा आंसर, डी नंबर बच्चों। इस तरह से अब देखेंगे तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, sin 2a = 2 sin a दिया गया बच्चों, ठीक है ना। sin 2a = 2 sin a, तो एक कौन से मान के लिए बच्चों बराबर हो सकता है। यदि मान लीजिए आप 0 को छोड़कर आप यहाँ पास a की जगह कोई भी मान रखेंगे, a का कोई भी मान रखेंगे, तो किसी के लिए भी बराबर नहीं आएगा मान, ठीक है ना। तो यहाँ पास किसके लिए केवल मान बराबर आएगा, 0 के लिए मान बराबर आएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पास sin 2 इंटू में यहाँ 0 कर देंगे, इंटू 0 बराबर 2 sin 0, तो देखिए यहाँ बनेगा sin 0, यहाँ पास 2 sin 0 का मान 0 होता है बच्चों, तो sin 0 का मान 0 यहाँ भी है, 2 शून्यम 0, ये देखिए मान बराबर आ गया। तो केवल किसके लिए सही रहता है, 0 के लिए सही रहता है। जो आंसर हमारा कौन सा सही ऑब्जेक्टिव, ए नंबर बच्चों, ए नंबर हमारा आंसर क्या है, सही है। अब इसके बाद चौथा नंबर में पूछा है बच्चों हमसे, तो चौथा नंबर 2 10 30 अपान 1 - 10² 30 दिया गया बेटा। तो यहाँ से 2 10 30 का मान बच्चों बताइए। 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 ए लिख दिए, बटे में 1 - 10² 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे 2 एकम 2/√3 आ जाएगा, संपूर्ण बटे 1 एकम 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अब ये बताइए 2/√3 संपूर्ण बटे 3 एकम 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1/3 आएगा। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो 2/√3, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा बच्चों, तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा। अब इस √3 से ये 2√3 कहलाए जाएंगे, तो कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा बच्चों। अब आप हमको ये बताइए कि √3 किसका मान होता है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार केवल मान रहेगा हमारा, किसका मान रहेगा बच्चों, tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है √3 बच्चों। और कौन सा नंबर विकल्प सही रहेगा हमारा, सी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों, सी नंबर आंसर। तो ये हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों,
यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो शर्त इस एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। जहां a का मान बड़ा हो b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें तीसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया बच्चों 10a प्लस बी बराबर √3। तो देखेंगे 10a प्लस बी। अब ए बताइए बच्चों, 10 में ही बताना है कि √3 जो होता है किसका मान होता है 10 में। तो 10 में होता है बच्चों यही 60 अंश का मान। किसका मान? 60 अंश का मान रहता है। अब यहां से 10 से 10 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? a प्लस बी बराबर 60 अंश बचा। इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे इस तरह से। अब हमें दिया गया था 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर कितना दिया गया बच्चों? 1/√3, 1/√3। अब सोचिए यहाँ पास 10a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है बच्चों? वो भी 10 में। तो किसका मान रहता है 1/√3? 10 में 30 का मान होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 30 अंश बच्चों। 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये कहला जाएगा समीकरण सेकंड बच्चों, इस तरह से। अब हम बात करेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट देखिए आप कि a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम सीधे जोड़ने पर लिखेंगे, मतलब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। फर्स्ट एवं सेकंड से फर्स्ट क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश, और सेकंड है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो b से b ऑटोमेटिक कट रहा है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर बच्चों। देखिए b से b कट जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा? 2a बराबर 60 30 90 बच्चों। 60 30 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, इस तरह से बच्चों। ठीक है। अब यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 90/2। तो a बराबर आ जाएगा 45 अंश। किसका मान है ये? a का मान आ गया। a का मान आ गया हमारे पास 45 अंश बच्चों। अब हम क्या करते हैं, चाहे आप a का मान समीकरण 2 में रख दो बच्चों, चाहे समीकरण 1 में रख दो a का मान। तो हमारा समीकरण 1 था बच्चों a प्लस बी बराबर 60, और आप a की जगह 45 लिख रहे हैं, मतलब 45 प्लस b बराबर 60 आ जाएगा। तो आगे आप लिख दीजिए थोड़ा सा यहाँ पास, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो 45 प्लस b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 45। अब 60 में आप 45 घटा लो बच्चों, तो b बराबर आ जाएगा 60 में 45 घटाएंगे तो 15 अंश। ये देखिए हमारे पास b का भी मान आ गया। अब लास्ट में आप एक बार आंसर बता दीजिए। अतः क्या बताते बच्चों? अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है। और आपके शर्तानुसार जो है पूछा गया है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा भी है, और दोनों का योग 0 से बड़ा था 90 के बराबर या छोटा, तो 90 से छोटे भी मान आएंगे, जो दोनों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप चौथा नंबर प्रश्न। तो हमसे चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें बच्चों इसमें सत्य असत्य बताना है, और यदि सत्य असत्य है तो फिर किस कारण से है उसके कारण भी बताना है। देखो बच्चों पहला नंबर में कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, इन दोनों का मान बराबर होता है।
नहीं बच्चों, बराबर बिल्कुल नहीं होता, इसका एक अलग सूत्र होता है, ठीक ना, यह इसके बराबर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे असत्य कथन। और यदि आप इसको हल भी करके देखना चाहें तो देख सकते हैं बच्चों, ये असत्य कथन है। अब असत्य कथन क्यों है, यहाँ पास लिख दीजिए आप, क्योंकि यदि मान लीजिए आप a बराबर 30 अंश लेना चाहते हैं और b बराबर आप 60 अंश ले लीजिए। इस तरह से a बराबर आपने कितने अंश ले लिया, 30 अंश ले लिया, अब b बराबर 60 अंश। अब यदि मान लीजिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन a प्लस b बच्चों। तो यदि साइन a प्लस b है तो साइन का मान, साइन तो साइन, और यहाँ यदि मान लीजिए a की जगह क्या लिख दें 30 और इसकी जगह क्या लिख दें बच्चों 60, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, साइन 30 60 90 हो जाएगा। तो मतलब साइन 90 का मान हमें चाहिए, और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है ना। एक किस में आया, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड चेक कीजिए, तो राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो हमारे पास साइन a है, तो साइन a की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 30 लिख देंगे। अब इसकी जगह साइन b की जगह साइन 60 लिख देंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2 बच्चों। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास मान आ जाएगा 2 1 प्लस √3 बच्चों आ जाएगा। ए आ गया राइट हैंड साइड का मान। अब देखो बच्चों यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड 1 आया है और राइट हैंड साइड क्या आया है बच्चों 1 प्लस √3/2, तो क्या मान बराबर आया है, मान बराबर नहीं आया है बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन a प्लस b नॉट इक्वल साइन a प्लस साइन b। इस तरह से बच्चों बराबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पास लिख दिया था असत्य कथन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे दूसरे नंबर में कहता है बच्चों ये क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि थीटा के मान में यदि वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सत्य बात बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पास सत्य कथन। कैसा कथन बच्चों, सत्य कथन, क्योंकि हमें पता है, देखो बच्चों साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, इस तरह से बच्चों। और साइन 30 का मान क्या रहता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान रहता है 1/√2 बच्चों, इस तरह से। और साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1 है। अब देखिए यहाँ से हम सभी मान लिख दिए, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है बच्चों 0 30 45 60 90, तो यहाँ पास सभी मान क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 0 छोटा है, फिर 1/2 बड़ा है, फिर 1/2 से बड़ा 1/√2 बड़ा माना जाएगा, फिर इससे बड़ा क्या है √3/2, फिर इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा 1। इस तरह से बच्चों कि थीटा के मान में वृद्धि होती है तो इसके मान में भी वृद्धि होती है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं बच्चों, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। यहाँ लिख दीजिए आप असत्य कथन, असत्य कथन, असत्य कथन, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर मान में कमी होती है, मान में कमी होती है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। यदि थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या होता है, मान में
कमी होती है बच्चों, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। यहाँ पास कहता है चौथा नंबर कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं बच्चों, कैसे बराबर हो सकता है? ये तो सभी मानों के लिए अब बात किया। चलो आप एक छोटा सा मान ले लीजिए, मान लीजिए हम लिए लेते हैं यहाँ पास थीटा की जगह 0 अंश लिए लेते हैं। क्या लिए लेते हैं बच्चों? 0 अंश। तो यदि आप साइन 0 चेक करना चाहेंगे तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, और कॉस 0 का मान क्या होता है बच्चों? साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान होता है 1 है। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं? तो नहीं है बच्चों। तो यहाँ पास हमने देखा कि साइन 0 नॉट इक्वल कॉस 0, तो इसलिए कथन कैसा हो जाएगा बच्चों? असत्य कथन। तो चलिए यहाँ लिखना था तो हमने नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते बच्चों, ठीक है ना। असत्य कथन, असत्य क्योंकि समझ जाएंगे बच्चों, असत्य क्योंकि यदि आप ऐसा से ऐसा मान लेते हैं ये बराबर नहीं आएगा बच्चों। तो इसमें कहता है बी नंबर में कि a बराबर 0 अंश पर क्वाट a परिभाषित नहीं है बच्चों। तो बिल्कुल सही बात है, यदि क्वाट 0 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा, सत्य कथन, सत्य कथन। इसमें यदि कारण बताना चाहें, क्योंकि हमें tan 0 का मान तो पता होता है, क्योंकि tan 0 बराबर होता है बच्चों 0, tan 0 बराबर 0। अब क्वाट 0 क्या हो जाएगा? 1/0, क्योंकि यदि उसी का अपोजिट तो होता रहता है ना बच्चों। मतलब यदि हम क्वाट 0 का मान निकालना चाहें तो क्वाट 0 बराबर 1/tan 0 रहेगा, tan 0। अब यहाँ से 1/tan 0 का मान रखेंगे तो 0, और 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित, परिभाषित नहीं बच्चों। इस तरह से परिभाषित नहीं, वही बात है जो अपरिभाषित लिखे हैं आप सारणी में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। 8.2 कंप्लीट हो गया बच्चों आप लोगों का। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर बच्चों।